सबको जय मसीह की और सुप्रभात। और प्रभु आपको शांति और प्रेम और उसके अनुग्रह में आपको बढ़ाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्थिर हो प्रभु में। आज हम लोग पवित्र आत्मा के ऊपर जो बात कर रहे हैं, 9 फलों के ऊपर, पवित्र आत्मा के 9 फल, प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई। आज भलाई के ऊपर हम लोग बात करेंगे। भलाई, इसका जो यूनानी शब्द है अगाथो सुने, आपको लिख के आएगा, वो आप देख लीजिएगा। मैं थोड़ा प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ सही तरह से। अगाथो सुने यूनानी शब्द, इसका मतलब है सच्चाई और धार्मिकता लिए उत्साह। सच्चाई और धार्मिकता के लिए उत्साह। दूसरी बात, बुराई से घृणा। तभी ये इंसान भलाई कर सकता। परमेश्वर ये 2 चीज में सच्चा है और विश्वासयोग्य है। सच्चाई और धार्मिकता में वो विश्वासयोग्य है और वो बुराई से घृणा करता है। इसलिए कहते हैं ना कि पापियों से प्रेम करता पर पाप से घृणा करता है। परमेश्वर की भलाई जब हम बुरे थे, जब हम पापी थे, इस प्रकार प्रकट किया, हमारे लिए जान दिया। परमेश्वर की भलाई को समझना बहुत मुश्किल है। जो इंसान परमेश्वर को समझ सका वही इंसान भलाई को समझ पाएगा। हम लोग आज देखते हैं यीशु मसीह एक जगह पर ना, लूका की किताब 7वां अध्याय 37 से लेकर 50 वचन में, यह दया के कामों के द्वारा प्रकट की जा सकती है। जब हम दया के काम करते हैं, कृपा के काम करते हैं, भलाई को प्रकट कर सकते हैं। जब हम विश्वासी है और पवित्र आत्मा के फलों को जानते नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को जानते नहीं, तो हम ये सारे पवित्र आत्मा की स्वभाव, परमेश्वर की स्वभाव हमारे जीवन में कैसे लाएंगे? परमेश्वर आपको माफ किया, नया जीवन दिया। ये नया जीवन परमेश्वर का है और आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। और जब आपके अंदर पवित्र आत्मा बसता है तो पवित्र आत्मा चाहता है कि आपके अंदर प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, धीरज, कृपा, भलाई आपके अंदर हो। एक एक बातें हम कर रहे हैं। भलाई ये दया के कामों के द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। लूका की किताब में हम देखते हैं, फरीसी के घर में यीशु मसीह है और वहां पर 3 लोग हैं। यीशु मसीह है, फरीसी है और एक पापिनी स्त्री है। पापिनी स्त्री सब कुछ यीशु के लिए कुर्बान कर देती, कीमती इत्र की बोतल, और वो टूट जाती यीशु के चरणों पर, रोती है, अपने बालों से यीशु के पैर पूछती और चूमते रहती है। क्यों? क्योंकि वो पापी नहीं है। सब लोग जानते हैं उसके दिल, फरीसी भी जानता है। यहाँ पर यीशु, वो कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा कहानी है, आप पढ़िएगा और आप अपनी विचार में उस कहानी के विषय सोचिएगा। वो कहानी बहुत खूबसूरत है। और वो फरीसी यीशु के लिए कुछ भी नहीं किया। फरीसी अपने आप को भला इंसान समझता है, धर्मी इंसान समझता है, लोगों में आदर मान है, समाज में उसका काम दिखाई देता है, लोग नमस्कार करते बाजारों में, ये भला व्यक्ति लोग कहते हैं। पर यीशु के नजर में वो भला नहीं था। यीशु के नजर में वो पापिनी स्त्री भला था। और दोनों को कहा, मैं तेरे घर पर आया, तूने मुझ पर मेरा पैर नहीं धोया, मुझ पर तेल नहीं मला, परंतु ये जब से मैं आया हूं, तब से वो मेरे पैरों को चूमते जा रहे हैं। अपने इत्र उड़ेल दिया, मेरा अभिषेक किया। अद्भुत है। यीशु वहां पर अद्भुत काम किया, दया दिखाया। किसके ऊपर? उस स्त्री के ऊपर दया दिखाया, ये भलाई को उत्पन्न किया और उसके जीवन में भलाई किया। लास्ट में कहता है यीशु मसीह,
कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे ठीक कर दिया। अद्भुत है। एक जगह पर हम देखते हैं यीशु मसीह मंदिर में, मत्ती की किताब 21 और 12-13 वचन में, बुराई की भर्त्सना या सुधार। वहां पर चारों तरफ बुराई है। मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, पवित्र स्थान में लोग धंधा कर रहे हैं, बेच रहे हैं, बिजनेस चल रहा है, व्यापार, डाकुओं का खो बना कर रखा और उनको पूरी तरह से उलट पुलट कर दिया। यीशु मसीह उसका विरोध किया, क्योंकि परमेश्वर की भले का जगह, परमेश्वर की प्रार्थना का स्थान है और तुम लोगों ने व्यापार का स्थान बना दिया। इसलिए ये दो चीजें ध्यान दीजिए ना, यह दया के कामों के द्वारा हम दिखा सकते हैं, बुराई का सामना करके हम दिखा सकते हैं। एक वचन कहता है रोमियो की किताब में, बुराई से ना हरो पर भलाई से बुराई को जीतो। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरी स्तुति महिमा कर। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु तू, पवित्र है, तो हर एक लोगों से प्रेम करो। पिता, प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, जब ये वचन सुनते हैं आप उन्हें आशीषित करो, आपकी अनुग्रह में बढ़ाओ, आपकी राज्य में बढ़ाओ, आप मकसद दो पिता उनके जीवन में, आप दया करो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।